हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के ऊपर 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं और ये सारा क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक शासन काल क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का शासन काल क्या था? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। उसके बाद है कि सिंधु सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो याद रखना है कि जो सिंधु सभ्यता था वो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं था। ठीक है। उसके बाद है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली थी। तो याद रखना है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान और सिंध, इतना एरिया में फैला था। ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शंस दे के पूछ लिया जाएगा इनमें से कहाँ नहीं फैली थी। आपको इतना याद रखना है कि यहाँ यहाँ तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े की अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो जो घोड़े का अवशेष है वो मिला है सुरकोतदा से मिला है। ठीक है। सुरकोतदा से घोड़े का अवशेष मिला है। उसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काली बंगन स्थल कहाँ स्थित है। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगन, वो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद है हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता था। तो सेल खड़ी। वहाँ जो मुद्राएं बनाई जाती है किस धातु की बनाई जाती थी? सेल खड़ी धातु की बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो कांस्य युग की सभ्यता है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार। उसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन से टाइप के थे। तो शहरी टाइप के थे। वहाँ जो थे हड़प्पा सभ्यता में वहाँ के लोग शहरी टाइप के थे और पूरा शहर वहाँ पे एक बसा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घर जो है वो ईंटों से बनाए जाते थे। उसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो कपास, यानी कपास जो वस्तु है वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती थी। उसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल। लोथल जो था वो सिंधु घाटी में था। ये एक तरह का क्या था? बंदरगाह था। उसके बाद है कि पैमाने की खोज ने यह प्रमाणित कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी। तो याद रखना है कि जो पैमाने की खोज हुई थी वो हुई थी लोथल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन समाज को किन वर्गों में विभक्त किया गया था। तो इसे किया गया था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसमें जो है हड़प्पा कालीन समाज को विभक्त किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा था। तो कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था। तो अभी मैंने बताया 1921 ईस्वी में। और किसने किया था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता में किस देवता का सम्मान सबसे अधिक किया जाता है। तो पशुपति। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो किस तरह की थी? उचित समतावादी। नेक्स्ट है सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है। तो सिंध का बाग किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। तो त्रिभुजाकार था। ठीक है। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार आकार का था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कौन से स्थान पर मिला। तो कौन से स्थान पर मिला? कालीबंगा। सैंदव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो कालीबंगा से ही मिला है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थिर है। तो सिंध में। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में। जो वृहत स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता के मुद्रों में यानी कि मुद्राओं में किस देवता का चित्रांकन मिलता है। तो आर्ध शिव का। उसके बाद है नेक्स्ट गुजरात में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है। तो लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है।
मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। देखिए यही क्वेश्चन जो है परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता में जो है यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम क्या हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है? तो जो मोहरे प्राप्त हुआ है उस पे बैल की आकृति उत्कीर्ण है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता अपने किस नियोजन के लिए जाना जाता है? तो नगर नियोजन के लिए। उसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा हिस्सा भारत में स्थित है? तो लोथल जो कि गुजरात में है, यही हिस्सा भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता के सबसे पुराना स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा शहर। उसके बाद है भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति से। उसके बाद है मंडा, मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे मंडा स्थित है। उसके बाद है हड़प्पा कालीन स्थल पंजाब रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो पंजाब और रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो कहाँ पे? धोलावीरा में उन्नत जल प्रणाली था, यहाँ पे इसका पता चला। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थलों से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुआं का अवशेष कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजने वाले दो भारतीयों का नाम क्या है? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। उसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी? सौराष्ट्र की सभ्यता नहीं थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल, ये जो थे प्रभारी थे। किस पशु की आकृति मिली थी जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल, बैल की आकृति मिली थी। उसके बाद सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। उसके बाद मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो विशाल स्नानागार। आपको ये पहले तो यह याद रखना है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी स्मारक किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार। और कभी कभी क्वेश्चन उल्टा करके दिया जाएगा कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता काल का तांबे का रथ किससे प्राप्त हुआ है? तो कुणाल से। चलिए नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन प्राप्त हुआ है? तो जो पशुपति शिव मुहर है उसमें कौन कौन जानवर है? व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा और हिरण जो है इन जानवरों का अंकन किया हुआ था। उसके बाद है कि हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु का पता नहीं लगा? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लोहा, याद रखना है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहा धातु का प्राप्त नहीं हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है कि किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो शेर, शेर का जो है इस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये था 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इसको ज़रूर से ज़रूर रट लें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।